चलिए नमस्कार। काफी सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर एकदम एग्जाम काफी पास आ गया है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई वीडियो बनाइए, स्ट्रेटजी बताइए। मैं पहले बता दूं भाई, कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं मैं। लिटरली आपकी बेइज्जती करने आया। भाई क्या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार तुम्हारा? एग्जाम पास हो और आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रहा है ना, भाई छोड़ दो पढ़ाई यार। ये पढ़ाई आपके लिए नहीं है भाई, और ना ही आपकी बस की बात है। हम में से हर किसी को किसी न किसी चीज की शिकायत है। हम फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोर्स खरीद नहीं सकते, हम बुक नहीं खरीद सकते, काम बहुत करना पड़ता है, इस वजह से नहीं हो रहा है ना। भाई दुनिया में हर किसी को अपने हिस्से का स्ट्रगल करना ही पड़ता है। हमको तो भगवान से भी शिकायत है कि प्रभु हमको मुकेश अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा कर दिए, हमको अमिताभ बच्चन के घर में क्यों नहीं पैदा कर दिए। कि ऐसा बाप होता जो प्रॉपर्टी तो देता ही देता, दुनिया के सबसे सुंदर लड़की से शादी भी करवा देता, उसी के कमाई से जिंदगी चलती रहती, कभी बीबी का कमाई खाता, कभी बाप का कमाई खाता। पर हम भूल जाते हैं कि हम भी बाप बनने वाले हैं, और हम कुछ नहीं करेंगे ना बेटा, तो हमारे बच्चे को भी हमसे शिकायत रहेगी कि किस भिखारी के घर में पैदा कर दिया आपने भगवान हमको। तो अब एक्सक्यूज बंद कर दीजिए, यूट्यूब से मोटिवेशन लेना बंद कर दीजिए, और खुद को झोंक दीजिए, और केवल पढ़ाई करना है। अभी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, ओएनजीसी की वैकेंसी आई हुई है, बीएल की वैकेंसी आई हुई है। मान लो भाई चारों तरफ प्रलय आ गई है, त्राहिमाम त्राहिमाम, बस पढ़िए, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, ना ही किसी से बात करना है और ना ही किसी और चीज के बारे में सोचना है, बस पढ़ना है। अगर कुछ बदलना है तो, नहीं बदलना है तो क्विट करो, मजे करो। पर मजे करने के लिए पैसा चाहिए, वो तो है नहीं आपके पास, फिर मजे कैसे करोगे? बापू की कमाई पे। फिर आपका बेटा किसके कमाई पे मजे करेगा? क्योंकि आपने तो बापू की कमाई उड़ा दिया, और इतने टाइम से खा रहे हो आप खाना बापू की कमाई का। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना भाई, कि आप तो बाप की कमाई से मजे करोगे, बाप की कमाई का खाओगे, पर आपका बेटा किसकी कमाई खाएगा? आपके पास क्या रहेगा ये देने के लिए? एक्सेप्ट देन कि ये कह देना, जैसे कि सुनते आते हैं कि तुम्हारे समय में हम रहते, तुम्हारी इतनी फैसिलिटी हमको मिलती तो हम क्या ही कर देते। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी ये बातें कही होगी, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे, और आपके पास भी यही रहेगा बस कहने के लिए कि बेटा जितनी फैसिलिटी मैं तुमको दे रहा हूं ना, उतनी मिलती ना तो मैं क्या ही कर देता, और क्या ही करने का ये टाइम है। पर आपसे हो नहीं रहा है, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो भाई कि कैसे एग्जाम निकालें, बिना पढ़े पैसे कैसे कमाएं, बिना मेहनत किए। हो गया कल्याण फिर आपका। और एंजाइटी होना, टेंशन होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि टेंशन उन्हीं को होता है जिनको खुद से उम्मीद होती है, और जब आपको खुद से उम्मीद है तो डेफिनेटली आप मेहनत करोगे, और मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट की टेंशन भी होगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। सोने का मन नहीं करेगा, लगेगा यार आज इतना टारगेट अब फुलफिल नहीं हो गया, एग्जाम एक दिन और पास आ गया। ये सब तो अच्छे लक्षण है भाई। प्रॉब्लम तो उनको है जिनको सुबह धक्का देके उठाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम तो उनको है जिनके अलार्म बज रही है और वो बंद कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम तो उनको है जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 8-8 बुक पढ़ लिए हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनको बस बाहर गलतियां दिख रही हैं कि हमारे घर में तो एसी नहीं है, गर्मी में कैसे पढ़ाई करूं, ठंडी है तो हीटर नहीं है, नहाने के लिए गीजर नहीं है। ये सब एक्सपेक्टेशन है। लाइब्रेरी जाता तो गजब की पढ़ाई होती, क्या करूं बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं, मुझे तो घर भी संभालना है, बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे तो कमाना भी पड़ रहा है, पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, फलां है, ढेका है, बच्चे हैं, वो है। भाई ये सब रहेगा। क्या आप उन सबको बदल सकते हो? जवाब होगा कि नहीं। जब नहीं बदल सकते, जिसको बदल सकते हो उसको तो बदलो मेरे भाई। कब तक ये देखते रहे हो? अपने फेलियर का ठीका कब तक दूसरों पे फोड़ते रहोगे आप? सेटिस्फेक्शन मिल सकता है उससे, मिनट का, 2 मिनट का, घंटे का, 4 घंटे का, पर क्या उससे अल्टीमेट रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ जाएगा? जवाब है कि नहीं। क्या उसे सिलेक्शन हो जाएगा? जवाब है कि नहीं। तो फिर जिस चीज को आप चेंज कर सकते हो उसके बारे में तो सोचो, पढ़ो,
जितना लेट होना था हो गया, अब डिसाइड कर लो, अब और लेट नहीं करना है, पढ़ना है भाई। 3 महीने बचे हैं, 3 महीने पूरा जी जान लगा देंगे, पढ़ेंगे। सरकार दुनिया खत्म नहीं हो रही है, पढ़ोगे, क्योंकि एक लेवल, एग्जाम निकालने के लिए एक लेवल चाहिए होता है और वो सडनली नहीं आता है, पढ़ते पढ़ते आता है। इस बार जिनका सिलेक्शन होगा हो सकता है वो और पीछे से पढ़ रहे हो, पिछली बार जिनका हुआ वो और पीछे से पढ़ रहे थे, इस बार जिनका सिलेक्शन होगा हो सकता है कुछ पीछे से पढ़ रहे हो, कुछ 3 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले लें, कुछ 1 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले लें। पर ध्यान रखिएगा, जो 3 महीने और 1 महीने में सिलेक्शन लेंगे वो पीछे से पढ़ रहे हैं। किसी का रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, एक लेवल अचीव करना होता है और उसको अचीव करने में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पहले ही कहा, हर किसी को अपने हिस्से का स्ट्रगल करना ही पड़ता है, तभी सफलता मिलती है भाई, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, मैं हर बार कहता हूं, डिसाइड करो, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करना है, कुछ और करो, पर मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई सबसे आसान रास्ता है सिलेक्शन पाने का, सफल होने का। और सफलता केवल यही नहीं होती भाई कि बस मुकेश अंबानी बन जा। आपके करंट सिचुएशन में अगर सुधार हो रहा है आपके एफर्ट की वजह से, तो आप सफल आदमी हो। आज आपके परिवार की इनकम अगर 10,000 है, अगर आपने उसको 15,000 किया है तो आप सफल हो। 15,000 है, 25,000 किया है तो आप सफल हो। 50,000 है, 1 लाख किया है तब आप सफल हो। 2 लाख थी, आप 50,000 कर दिए तब आप असफल हो। भाई अगर आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए, आपने इनकम बढ़ाए, आपने आपके एफर्ट से अगर घर वालों की, परिवार वालों की, आपकी फैमिली की सोशल रिस्पेक्ट बढ़ता है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती है, कुछ बेनिफिट्स होता है, तो उसे सफलता ही कहेंगे। सफलता तो हमेशा रेफरेंस में होती है, एब्सोल्यूट तो होती नहीं है कि भाई वो लेवल पे पहुंचेंगे तभी सफलता होगी, नहीं। करंट सिचुएशन में सुधार होनी चाहिए। उसी तरीके से एग्जाम में भी है कि पिछली बार अगर आप 10 नंबर से रह गए थे, इस बार हो सकता है सफल हो जाओ अगर मेहनत कर रहे हो तो। पिछली बार 50 नंबर से रह गए थे, हो सकता है इस बार सफल भी हो जाओ, हो सकता है 2-4 नंबर से रह जाओ, पर अगली बार नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने लेवल को इंप्रूव किया है भाई। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, कंटिन्यूअस। बीच में आपने छोड़ दिया तो फिर गए काम से, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये साइकिल है, आपको अंडा ही मिलेगा। कहीं से छोड़ के वापस आए तो फिर से अंडा ही मिलेगा, मुर्गी का नहीं, मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स का अंडा ऐसा होता है कि लेफ्ट लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट लगे तो वैल्यू बढ़ा देता है, और टक्कर लग जाए तो सीधा जीरो बना देता है। अगर अंडे का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो आप कहीं भी पहुंच जाओ, आपको अंडा पे ही लाके खड़ा करेगा। तो आपको ये श्योर करना है कि वो अंडा हमेशा राइट साइड लगना चाहिए, तभी आपकी इवोल्यूशन में 10 टाइम की बढ़ोतरी होगी। और वो अंडा जनरली कोशिश करता है कि मैं टक्कर ही मारूं, वो लेफ्ट भी नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि आपकी जिंदगी को टक्कर ही मारे। तो बच के रहिए। और स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि भाई ऑलरेडी बनाया हुआ है, सिलेबस में काफी सारे लोग कंफ्यूजन है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के लिंक आपको, इस वीडियो के लास्ट में लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिए क्या सिलेबस जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना पढ़ना है, कौन सा पढ़ना ही है। छोटी चीज नहीं होती कि मैं मैसेज में टाइप करके लिख दूं आपको कि भाई ये पढ़ लो, ये छोड़ दो। पढ़ना तो सारा ही है, पर अब आपके पास टाइम नहीं है, आपने लेट से शुरू किया है, या फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो पहले क्या पढ़ना चाहिए ये आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसके बाद टाइम बचे तो क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, और रिवीजन ध्यान करके करना है। अगर कोर्स में हो तो टेस्ट जरूरी देना है, जिससे आप भागते हो ना वही आपका सिलेक्शन रुकता है। अगर कोर्स में हो तो टेस्ट 100% देना है। जब तक खुद को इवेल्युएट नहीं करोगे तब तक आप खुद को करेक्ट कर ही नहीं पाओगे, भागते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट रिजल्ट जो टेस्ट में आ रहा है वही रिजल्ट आपको फाइनल में सामना करना पड़ेगा। यहां पे कम नंबर है, वहां पे भी कम नंबर है, यहां पे ज्यादा है, वहां पे भी ज्यादा है। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, पर कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। तो जो लोग कोर्स में, मैं उनसे कहूंगा भाई आपको टेस्ट देना ही है, भागना नहीं है। मैं देखता हूं टेस्ट कम लोग देते हैं। और अगर आप कोर्स लेना है तो कोर्स आपको शॉर्ट में भी अवेलेबल है, 6 मंथ के वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स ले सकते हो। दोनों कोर्स बाय करना चाहते हो तो कम प्राइस पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाय करो,
जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ रहे हो तो खुद से पढ़ो। अगर आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत लग रही है, थोड़ा शॉर्ट टाइम में मटेरियल चाहिए, स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए, तो आप यहां से कर सकते हो। अगर फ्री में चाहिए तो ये सारी, मतलब सारी चीजें तो नहीं कहूंगा, पर इसकी काफी चीजें हमने यूट्यूब पे भी कराया है, कुछ कुछ चेंजेस के साथ आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी डिटेल में कराया गया है, टेक्निकल पूरा कराया गया है, एक्ट रूल पूरा कराया गया है, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है वो कराया गया है। तो आपकी मर्जी है, आप बाय कर सकते हो। अगर बाय नहीं करना है तो यूट्यूब से कर सकते हो, दोनों से नहीं करना है तो खुद से कर सकते हो। और खुद वाला तो पहले ही रखना है, चाहे यहां से करो चाहे वहां से करो, खुद वाला तो करना ही पड़ेगा। खुद वाला नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मोटिवेशन आया? नहीं आया? थोड़ा और बेइज्जती करना पड़ेगा? नहीं भाई, और नहीं, बी सीरियस। शिकायत हर किसी को होती है। देखो यार, एक्सपर्ट तो वही है ना जो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करे। कम रिसोर्सेज है तो भी उससे अच्छा आउटपुट लेके आए। भाई करामात करने वाला तो वही है ना। कुछ एक्स्ट्रा करने की ही दुनिया में इज्जत है। वो काम जिसको सब लोग कर लेते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं होती। उसी काम की इज्जत होती है ना जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग करते हैं, तभी तो उनके अंदर हम टैलेंट देखते हैं, भाई इसके अंदर कुछ खास है। तो कुछ खास तभी माना जाएगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओगे से बाकियों से। और एक्स्ट्रा यही है कि भाई जॉब आई है, अपॉर्चुनिटी है, चूंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तैयारी करिए और सिलेक्शन को एश्योर करिए। जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, 9 घंटे 10 घंटे, अब बढ़ा दीजिए पढ़ाई को आप। 6 घंटे से काम नहीं चलेगा, 8 घंटे मिनिमम, 10 घंटे 12 घंटे तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं कहूंगा उतना किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो उतना करना ही चाहिए। बाकी सिलेबस का कोई डाउट है तो वो मैंने पहले बताया, लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। बाकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, कोई टेंशन है, तो आप कमेंट में या फिर पर्सनल मैसेज में, इंस्टाग्राम में, ऐप में, जहां भी आपकी मर्जी हो आप मैसेज करिए। मैं कोशिश करूंगा भाई कि आपके ग्रीवेंसेस को दूर करूं। पर मैं आपको केवल बता सकता हूं, मैं या कोई भी आपको केवल बता सकता, करना तो आपको ही पड़ेगा। और आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास से, मतलब एवरेज क्लास से हो गए फाइनेंशियली कंडीशन, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है भाई अपने घर की कंडीशन सुधारने की, आपके अपने घर के अमिताभ बच्चन बनने की, अपने घर के मुकेश अंबानी बनने की। बाकी अनिल अंबानी तो बन ही जाओगे, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। आदमी सपना देखता रहे, एफर्ट कुछ करे नहीं, बन जाएगा कुछ दिन में। सपना आते 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 आपके रियलिटी से मैच कर जाएगा। जो सिचुएशन आज है, आज के 10 साल बाद यही सिचुएशन रहेगी, इससे खराब ही होने वाली है। तो बिना कुछ किए बेहतर की उम्मीद करना तो पूरा पाप है, फांसी की सजा होनी चाहिए। बिना कुछ किए, बिना एफर्ट लगाए कुछ बेहतर की उम्मीद कर लेना ना, बहुत मतलब अन्याय है एक तरह से, खुद से भी, परिवार से भी, जिनकी उम्मीदें आपसे उनसे भी। बाकी अलविदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।